इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ड्रग के बारे में जो कि एक जेल फॉर्म में आती है। इसको हम कहते हैं फेराक्राइलम जेल। तो बेसिकली अगर कभी भी आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा जख्म लग जाता है या सर्जरी के दौरान आपके कट्स लगते हैं और वहां से खून बहना शुरू हो जाए, तो आपकी ये ड्रग क्या है? ये एक हीमोस्टैटिक ड्रग है। देखिए, हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टैटिक का मतलब होता है रोकना। एक होता है डायनामिक, चलना, स्टैटिक मीन्स रुकना। तो हीमोस्टैटिक एंटीसेप्टिक जेल है। हीमोस्टैटिक का मतलब ब्लड को रोकना ताकि ब्लड बहे नहीं। एंटीसेप्टिक का मतलब कि इन्फेक्शन को फैलने से बचाता है। तो यानी ना आपका इन्फेक्शन होने देगा और ना आपका ब्लड लॉस होने देगा। तो यानी कि एक बहुत ही मुफीद ड्रग है सर्जिकल पर्पजेस के लिए। और इसके अलावा भी कहीं कट वगैरह लग जाए, आप चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए भी बहुत ही मुफीद ड्रग है। आप अपनी स्क्रीन पे इसके ब्रांड्स भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स में और जेल की फॉर्म में ये ड्रग आती है। तो डायरेक्ट आप स्किन पे लगाते हैं ताकि फौरी तौर पे असर आए। अब आप इस ड्रग को जरा समझिएगा। डायरेक्शंस फॉर यूज, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जहां पे आप इसको अप्लाई करेंगे, क्लीन एंड ड्राई द अफेक्टेड एरिया। सबसे पहले तो आपने वहां पे साफ कर लेना है जहां पे भी आपका जख्म लगा हुआ है। फिर आपने जेंटली इसको लगाना, यानी ज्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत आराम आराम से अपने जख्म के ऊपर अप्लाई कर देना है। और अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, यानी इसके साथ कोई पानी वगैरह नहीं मिला लेना। अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन उसी ब्लीडिंग की जगह के ऊपर आपने ये क्रीम अप्लाई कर देनी है। अच्छा, यूजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और दूसरा वुंड इन्फेक्शन, यानी जख्म की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको फैलने से रोक लेता है। सो इसको हम कहते हैं कि ये हीमोस्टैटिक एजेंट है, यानी ब्लड को फैलने से रोकेगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। अच्छा, कहीं पे भी अगर बर्न्स हो जाते हैं, बर्न का केस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कट्स वगैरह लग जाएं, एब्रेजन्स, यानी कि जो है आपके ऊपर एब्रेजन्स आ जाएं, यानी कट्स लग जाएं इस तरह से कि जैसे आपको कोई घसीटे और फिर आपकी स्किन उतर जाए, इस तरह एब्रेजन्स। या कोई कट लग गया और वहां से ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसको ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड कहते हैं। उसको रोकने के लिए सर्जरीज के दौरान आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस वैसे इसका है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है जिसको एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट कहते हैं। अभी इसका बिल्कुल आउट ऑपोजिट पर्पज है। एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट देखें, एक होती है फिब्रिनोलिसिस। ठीक है, फिब्रिनोलिसिस क्या होती है? फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन बेसिकली क्या करता है? क्लॉट बनाता है। फाइब्रिनोलिटिक क्लॉट को तोड़ता है। अब अगर आप एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट यूज करेंगे जैसे अमाइनो कैप्रोइक एसिड है, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। तो इस वजह से आपने इन दोनों ड्रग्स को, फेराक्राइलम को और एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट को, एक साथ कभी भी नहीं देना होता क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे फिर। और फूड के साथ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप ड्रग को स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आप ड्रग को टैबलेट की फॉर्म में तो नहीं ले रहे, तो खाने के ऊपर ड्रग का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन याद रखिए, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन आएंगी, नहीं, जलन बहुत ज़्यादा होती है और इरिटेशन भी हो सकती है, तो कुछ चांस बन सकता है। सो ये जो मैंने बात की, दरअसल एक ड्रग है पैराक्राइलम जेल। बहुत मुफीद है, हीमोस्टैटिक है और एंटीसेप्टिक है, यानी ब्लीडिंग को भी रोकेगा, इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकेगा। कहीं पे भी जख्म लग जाए और खून निकलना शुरू हो तो आपके लिए ये ड्रग बहुत मुफीद साबित होती है। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।